हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस क्लास नंबर 1 होगा, जिसमें दोस्तों हम एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये क्लास आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में दोस्तों लगभग एग्ज़ाम में सेम सिलेबस है और क्वेश्चंस उसी टाइप के बनते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, और स्पेशल दोस्तों एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये हमारा क्लास नंबर 1 होगा, और इसमें हम बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे किस तरीके से हम कम समय में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम अपना समय बचा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है। सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये देखिए हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग हैं दोस्तों, ए बी और सी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ए बी और सी। देखिए ए कितने दिन ले रहा है, ए 10 दिन ले रहा है। बी कितने दिन ले रहा है, बी 15 दिन ले रहा है। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इनकी क्षमता निकालेंगे। तो इनकी क्षमता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कैसे निकालते हैं कि इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। लस देखिए एलसीएम का मतलब वह छोटी सी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 तियाँ 30। यहाँ पर इसकी जो कार्य क्षमता आएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि 10 से 30 में भाग करेंगे 3 आ जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए बी की जो कार्य क्षमता आएगी 15 दूना 30, यानी यहाँ पर 2 आ गई। ये जो कार्य क्षमता है ये इनकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता है, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो इस तरीके से अब देखिए हमारा ये जो 30 है, ये हमारा जो एलसीएम, ये हमारा टोटल वर्क है, यानी टोटल काम है। तो देखिए आगे कह रहा है कि 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ए और बी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। देखिए अब ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो इनकी कार्य क्षमता को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों की कार्य क्षमता जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 की क्षमता से ये दोनों जब 4 दिन काम करेंगे तो कितने काम करेंगे टोटल। देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी दोस्तों इन दोनों ने अपनी क्षमताओं से 4 दिन में टोटल 20 काम किया। तो टोटल काम कितना था, 30 काम था, और 20 काम इन दोनों ने 4 दिन में कर दिया। तो यहाँ पर हम 20 को घटा देंगे, बचेगा कितना, 10 काम। यानी बचा काम कितना है, तो बचा काम 10 है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने निकाल लिया बचा काम, तो बचा काम हमारा आ गया 10। अब देखिए आगे कह रहा है कि सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करे। यानी यहाँ पर कह रहा है कि शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है। तो देखिए शेष काम कितना है, 10, और सी द्वारा कितने दिनों में किया जा रहा है, 12 दिन में। तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, देखिए क्षमता बराबर कैसे निकालते हैं कि टोटल वर्क, यानी क्षमता हम कैसे निकालते हैं, जितना कार्य है और जितने समय में यहाँ पर कर रहा है उसको भाग करेंगे तो वो हमारी क्षमता निकलती है। देखिए काम कितना बचा है, 10, और सी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में। अब ये 10/12 क्या हो गया, सी की क्षमता हो गई। 10/12 सी की क्षमता हो गई। अब देखिए आगे कह रहा है कि सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को, तो कुल काम के 4/9 भाग को कितने दिनों में करेगा। तो कुल काम हमारा कितना था, तो कुल काम हमारा 30 था। अब इसके 4/9 भाग को कितने दिनों में करेगा, तो 30 और गुणा 4/9। अब देखिए इसके बटे हम कर देंगे सी की क्षमता। तो सी की क्षमता कितनी है, 10/12। ये हमारा दोस्तों टोटल कार्य का 4/9 भाग है। अब सी कितने दिनों में करेगा, वही हमारा सी की क्षमता से हम भाग करेंगे। तो 10/12 क्या है, इसकी क्षमता है, तो यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा, 10, और जो बटे 12 होगा, 10/12 होगा, लेकिन 12 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 12 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। तो 10 एकम 10, 10 तियाँ 30, 3 बार में, और देखिए 3 एकम 3, और यहाँ पर 9 बटे में था, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ पर 4 बार में कट गया। तो बचा दोस्तों हमारा 4 गुणा 4। तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ पर आ गया 16। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि 16 दिन में सी क्या करेगा, टोटल कार्य का 4/9 भाग पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 16 दिन। तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, कितनी आसानी से हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा। तो टंकी का 2/3 भाग पूछा है, कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 टंकियाँ हैं, यानी 3 नल यहाँ पर लगे हैं, ए बी और यहाँ पर सी। तो ए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ए बी और सी। देखिए ए और बी क्या करते हैं, खाली कर सकते हैं, यानी ये दोनों खाली करने वाली टंकी हैं। तो देखिए ए 15 घंटे में खाली कर सकता है और बी यहाँ पर 18 घंटे में खाली कर सकता है, और सी अकेले टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। देखिए सी यहाँ पर 6 घंटे में अकेले टोटल टंकी को यहाँ पर भर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे, यानी हम ये चेक करेंगे कितना हमें पानी भरना है। तो इन सब का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जिस तरीके से हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में लिया था उसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मैंने बताया कि एलसीएम वह संख्या होती है जो तीनों से विभाजित हो जाए, वह छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक के बाद 18 25 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम होगा 90 होगा। चाहे तो आप अलग से निकाल भी सकेंगे। देखिए 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 18 25 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इनका ये क्या है, इनकी क्षमता है भरने की। अब देखिए यहाँ सी 15 छक्के 90, यानी यहाँ पर 15 बार में यहाँ पर जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 6 5 15 ये इनकी क्या हो गई, क्षमता हो गई। अब देखिए कहा है कि ए और बी 15 घंटे 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो ये दोनों खाली करने वाले टैंक हैं, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये दोनों खाली करते हैं। और सी देखिए 6 घंटे में भर सकता है, यानी ये इसकी जो क्षमता है वह भरने वाली क्षमता है, तो इसको हम प्लस में कर लेंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या क्या है कि एक साथ तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा। तो टंकी टोटल कितने धारिता है, 90 की, तो इसका 2/3 भाग भरना है। तो 90 का 2/3 भाग निकाल लेंगे, तो 90 बट्टे यहाँ पर गुणा 2/3 यानी 2/3। तो 2/3 यानी 3 का 2 भाग। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 30 आ गया, 30 दूना कितना बन गया, 60, यानी 90 का 2/3 जो यहाँ पर कहा है कि टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भरा जाएगा। तो टंकी का 2/3 भाग कितना होगा, हमने निकाला, टंकी का 2/3 भाग 60 है। अब देखिए ये लोग कैसे भरेंगे, तीनों को साथ में खोला जा रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर हमने तीनों को साथ कर लिया। अब इनकी देखिए क्षमता कितने की है, तो सी अकेले 15 भरेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर ये दोनों निकालेंगे तो दोनों 6 5 11, ए और बी दोनों 6 5 11 खाली करेंगे और सी अकेले 15 भरेगा। तो सी 15 भरेगा और ये दोनों मिलाकर 11 खाली करेंगे एक ही समय में, क्योंकि ये खाली करेंगे और सी जैसे 15 भरा तो तुरंत ए और बी यहाँ पर ये दोनों खाली करने वाले नल हैं, तो इतना खाली हो जाएगा 11। तो इस तरीके से भरा केवल कितना जाएगा, तो 11 को इसमें से घटा लेंगे तो भरा केवल 4 जाएगा। 15 में से 11 घटा लेंगे तो 4 आएगा, तो केवल 4 यहाँ पर भरा जाएगा। तो 60 भरना है हमें और 4 की यहाँ पर क्षमता से, तो 4 की क्षमता से 60 भरना है, तो 60 में हम 4 का भाग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए आ जाएगा, कितना समय लगेगा, तो 15 चौके 60, ये 15 बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया 15 घंटे, और ये 15 घंटे हमारा इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, 15 घंटे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर 40 किमी प्रति घंटे और 42 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। उनके मध्य 41 किमी की दूरी है। वह एक दूसरे से कितने समय, मिनट में पूछा है, बाद मिलेंगे। वह एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। अब देखिए एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी इस तरीके चल रहे हैं। एक व्यक्ति इधर चल रहा है तो एक व्यक्ति इसकी साइड चल रहा है। अब देखिए इनकी स्पीड कितनी है, तो एक की 40 किमी प्रति घंटा है और दूसरे की 42 किमी प्रति घंटे है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 41 किमी इनके बीच की दूरी है। तो ये जब भी मिलेंगे तो अपने रिलेटिव स्पीड से, यानी सापेक्ष चाल से मिलेंगे। देखिए रिलेटिव स्पीड कब देखते हैं यहाँ पर, जब देखिए अगर दोनों एक दिशा में जाते तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होता वह घट जाता, लेकिन दोनों देखिए अलग अलग दिशा से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो इनका जो यहाँ पर
रिलेटिव स्पीड होगा, जिस स्पीड से ये मिलेंगे यानी जिस समय में, तो उनके रिलेटिव स्पीड पे मिलेंगे। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इन दोनों का जुड़ जाएगा। और यही कंसेप्ट देखिए ट्रेन वाले में भी लगता है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड निकलेगा, दोनों की स्पीड उसमें जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों की स्पीड को हम जोड़ देंगे तो 40 और 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 82। और 82 यहाँ पर क्या आ गया, इनकी स्पीड आ गई रिलेटिव। अब इस स्पीड से ये दूरी को कवर करेंगे तो बीच की दूरी कितनी है, 41 किमी। तो 41 किमी की दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा, तो बटे यहाँ पर क्या कर देंगे, 41 के बटे 82, क्योंकि स्पीड यहाँ पर कितनी हो गई, 82 किमी, और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 41 किमी। तो 41 बटे 82 करेंगे तो हमारा समय निकल आएगा। अब देखिए ये जो समय आएगा, अब यहाँ पर किमी प्रति घंटा था और यहाँ भी दूरी कितनी थी, किमी में थी, तो हमारा जो समय आएगा वह घंटे में आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा है मिनट में, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा मिनट में हो गया, तो 41 दूना कितना होता है, 82 होता है। अब 2 से यहाँ पर 60 को काटेंगे तो 2 यहाँ पर 30 बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से 30 मिनट हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 30 मिनट बाद वे दोनों आपस में मिलेंगे। तो 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 56 किमी की दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल में 9 किमी प्रति घंटा की कमी की जाए तो 225 किमी की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। दोस्तों आपको बता दी कि सभी क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और दोनों का एग्ज़ाम एसएससी करवाती है, तो सभी एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस लगभग सेम ही यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि ट्रेन 56 किमी की दूरी 40 मिनट में तय करती है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका स्पीड निकालेंगे, यानी इसकी क्या निकालेंगे, चाल। तो स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल दूरी कितनी है, 56 किमी की दूरी है और 40 मिनट में तय करती है, तो 40 मिनट में यहाँ पर तय कर रही है, तो 40 मिनट में है, इसको हम घंटे में बदल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 40 बटे 60 करेंगे, क्योंकि मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे 60 करेंगे। तो यहाँ पर बटे 60 करेंगे तो इसका 60 का ऊपर गुना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60। अब देखिए यहाँ पर 20 दूना 40 हो गया और 20 तियाँ 60 हो गया। अब देखिए 2 से काट लेंगे तो 28 दूना 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी आ गई, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24 और 3 दूना 6 2 8, तो 84 किमी प्रति घंटा क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई, यानी इसकी चाल आ गई 84 किमी प्रति घंटे ट्रेन की। अब देखिए कहा है कि इसकी चाल में 9 किमी प्रति घंटा की कमी की जाए, तो इसकी चाल 84 किमी प्रति घंटा है और उसको 9 किमी प्रति घंटा की कमी कर दे दो। 84 में से तो 9 यहाँ पर घटा देंगे, क्योंकि 9 किमी प्रति घंटा कमी करने के बाद पूछा है, तो 9 घटा देंगे तो ये बनेगा दोस्तों आपका 75 किमी प्रति घंटा, 75 किमी प्रति आवर यानी प्रति घंटा। तो ये इसकी स्पीड हो गई 9 किमी घटाने के बाद। तो कहा है कि 225 किमी की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। अब देखिए 75 की स्पीड से 225 की दूरी तय करना है, तो समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितनी है, 225 की, और चाल हमने कितना निकाला, तो 75। अब देखिए इसे भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा समय यानी टाइम। तो 25 तियाँ कितना होता है, 75 होता है, और 25 नीवा 225 होता है। अब देखिए 3 से यहाँ पर काट लेंगे तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 यहाँ पर आंसर आएगा, यानी 3 घंटे। तो इस तरीके से 3 घंटे समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 3 घंटे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 और 45 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। तो देखिए समानुपात से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, मध्यानुपात बनता है या तृतीयानुपात बनता है या चतुर्थानुपात बनता है, तो इन्हीं क्वेश्चन से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, तो 15 और 45 का तृतीय समानुपात पूछा है, तो इसका एक फार्मूला आप याद रखेंगे हमेशा कि तृतीय समानुपात जो भी होता है वह बी स्क्वायर अपान ए होता है, बी स्क्वायर अपान ए, यानी बी स्क्वायर बटे ए।
तो यहाँ पर b का कौन सा है, तो b 45 हो गया, a कितना हो गया 15। अब b स्क्वायर यहाँ पर है तो 45 गुणा 45, ये फार्मूला आपको तृतीय अनुपात के लिए है। 45 गुणा 45 और बटे a, तो a कितना है 15, तो 15 से काट लेंगे, 15 तियाँ 45 और 45 गुणा 3 कितना हो जाएगा, तो 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, यानी 135 यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 135। अब देखिए ये तो हमारा तृतीय अनुपात निकालने के लिए था, लेकिन यहीं पर अगर आपको मध्यानुपात पूछे तो मध्यानुपात होता है रूट ए बी। ये आप याद रखेंगे कि रूट ए बी में होता है हमारा मध्यानुपात। जो संख्याएं दी होती हैं उनका गुणा लगाकर और अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पर, तो वो ये उनका मध्यानुपात हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सोल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इसमें शिक्षक का आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 से बढ़ जाएगा। शिक्षक की आयु क्या है? देखिए कैसे सोल्व करेंगे। एक कक्षा में 26 छात्र हैं। अब इनकी जो औसत आयु है वह 15 वर्ष। अब आगे कहा है कि यदि इसमें शिक्षक का आयु शामिल कर ली जाए। अब देखिए शिक्षक भी आ गया, यानी एक लोग यहाँ पर बढ़ गए और वह शिक्षक बढ़ गया। कर ली जाए तो औसत 1 से बढ़ जाएगा। औसत 15 था लेकिन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और लोग कितने हो जाएंगे टोटल, 27 लोग हो जाएंगे, औसत 16 हो जाएगा। अब शिक्षक की हमसे आयु पूछी है। देखिए एक औसत बढ़ा, औसत 1 बढ़ा, इसका मतलब पहले कितना था 26 लोगों का, यहाँ पर औसत जो था 15 था। तो 15 का मतलब यहाँ पर दोस्तों जो औसत होता है, यानी 26 लोगों में बराबर बराबर 15 15 15 15 इस तरीके से बटा है 26 लोगों में। लेकिन जब टीचर आ गया, अध्यापक आ गया, तो लोग 27 हो गए और सबके में एक यहाँ पर औसत सा जो बढ़ गया, तभी औसत यहाँ पर 1 से बढ़कर यहाँ पर 16 हो गया। क्योंकि 15 था तो 15 तो था ही पहले से, तो यानी टीचर जो लाया होगा एवरेज, यानी जो उसका उम्र रहा होगा वह 15 तो रहा होगा, यानी 15 वर्ष तो रहा होगा टीचर की एवरेज। लेकिन 1 वर्ष जो यहाँ पर बढ़ गया, टीचर के आने से जो 1 वर्ष बढ़ गया, और वह कितने लोगों का बढ़ा होगा, तो 26 लोगों का 1 वर्ष बढ़ा होगा। और एक टीचर है तो टोटल 27 लोगों का जो वर्ष था 1 वर्ष बढ़ गया होगा एवरेज। एक बार फिर समझिए, यहाँ पर 26 लोगों का औसत कितना था, 15 था, यानी सबके पास 15 15 15 15 इस तरीके से यहाँ पर था। अब यानी टीचर आया होगा तो वो भी 15 लाया होगा। अगर टीचर 15 लाया होता तो दो सभी का मिलाकर बराबर हो जाता, यानी सबका एवरेज 27 लोगों का एवरेज 15 ही रहता। पर टीचर अधिक लाया जिससे कि उनका एवरेज 16 हो गया, तो 15 तो लाया होगा और उसमें से 27 अधिक लाया होगा। क्योंकि देखिए टीचर को शामिल करके 26 लोग 27 लोग हो गए। अब 27 लोगों का यदि एवरेज 15 होता तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज इनका 16 हो गया, यानी 27 लोगों में एक क्या हुआ, बढ़ गया। 27 लोगों में एक बढ़ गया, तो यानी 15 तो टीचर लाया होगा और 27 और बढ़ गया, यानी 27 क्या होगा और लाया होगा। तो इस तरीके से इसकी टोटल जो उम्र आएगी वह कितना आएगी, 7 5 12 के 2 हासिल 1 3, यहाँ पर 2 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर आ गया 42। यानी टीचर की जो आयु थी कितनी थी, 42 थी। तो 42 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान तरीका था। आप एक बार 2 बार यहाँ पर समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चंस को कम समय में बना पाएंगे। अब यही क्वेश्चंस या तो आप दूसरे तरीके से करते हैं, कैसे कि आप पहले इनके आयु का सम निकालते, यानी 26 यहाँ पर आयु 15 थी और लोग 26, तो 26 गुणा 15 करते, तो यहाँ पर जो आयु आती, अब उसमें 27 गुणा 16 करते आप, क्योंकि 1 वर्ष यहाँ पर बढ़ गया, एक एवरेज तो 16 हो गया और लोग कितने हो गए 27, तो 27 गुणा 16 करते, तो उनका जो सम आता, तो 27 गुणा 16 का जो सम आता और 26 गुणा 15 का जो सम आता, तो 27 गुणा 16 में से आप 26 गुणा 15 वाला सम घटा देते तो आपका यहाँ पर टीचर की आयु आ जाती। लेकिन हमने यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से सॉल्व किया। ये तरीका आप सीख लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि
उनके घनों का योग 728 है, तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 में दो संख्याएं हैं। उनके घनों का योग 728 है, तो इनका हम घन कर लें। घन का मतलब क्यूब, यानी इनका 3 बार गुना। तो 3 का क्यूब होता है 3 त्रिका 9, 3 तियाँ 3 9 27, ये हो जाता है 27। और यहाँ पर एक्स क्यूब, क्योंकि ये दोस्तों रेशियो में है तो यहाँ पर हम एक्स मान लेंगे, यानी किसी संख्या से इनमें गुना है, तो एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 चौक 16, चौके 64, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 एक्स क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए कहा है कि उनके घनों का योग 728 है, तो इनका हम जोड़ लेंगे दोनों को। इनका घन है, उनको जोड़ लेंगे तो 27 और 64 कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए 7 4 11 और 6 2 8, 7 4 11 और 6 2 8 1 9, 91। तो 91 एक्स क्यूब, ये इनका योग हो गया इनके घनों का। लेकिन यहाँ पर घनों का योग 728 दिया है, तो ये बराबर आपके हो जाएगा 728 के। अब इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 कम 8, 8 9 72, यानी ये दोस्तों टोटल 8 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक्स क्यूब बराबर हमारा है 8। अब एक्स जब बराबर निकालेंगे तो ये क्यूब बराबर यहाँ पर घन लग जाएगा, या इसे हम कह सकते हैं 8 को 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। तो यहाँ पर तुलना करेंगे, दोनों की घात बराबर है, तो x बराबर यहाँ पर आ गया 2। या आप सीधा निकाल सकते हैं कि 8 का जो घन होता है किसका क्यूब होता है 8, 8 2 का क्यूब होता है, तो इस तरीके से x बराबर 2 आ गया। अब x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 2, यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए हमसे कहा है कि इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याएं देखिए कितनी थी, 3 और 4 थी, तो इन दोनों का योग करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। और देखिए x बराबर 2 आया है, तो इनमें x होगा और इसमें x होगा, तो ये टोटल 7x है। तो 7x के स्थान पर 2 करेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों संख्याओं का योग जो बनेगा वह बनेगा 14। तो ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल की मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति रुपये 4500 में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है। तेल का प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर कितना था। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तेल की मूल्य में 20% की कमी से कोई व्यक्ति जो 4500 रुपये हर बार ले जाता था, तो कुछ सामान लाता था, लेकिन इस बार जो उसके मूल्य में कमी हो गई 20% की, उसकी वजह से वह 15 लीटर अधिक तेल खरीद पा रहा है। तो हमें बताना है कि प्रारंभिक मूल्य यानी पहले मूल्य कितना था तेल का। तो यहाँ पर जो पैसा है इसका फिक्स है, यानी 4500 रुपये पहले भी ले जा रहा था और 4500 रुपये अब भी ले जा रहा है। देखिए 20% है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे, यानी फ्रैक्शन इसका देखेंगे तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। कैसे यहाँ पर आया, यदि आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो 20/100 कर देंगे, तो यहाँ पर 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1/5। अब देखिए ये हमारी मूल संख्या होती है 5, और ये जो घटता बढ़ता है वह ऊपर का होता है अंश में, यानी पहले वस्तु थी 5, पहले वस्तु का मूल्य था यहाँ पर 5, लेकिन एक घट गया, अब हो गया 4। अब देखिए, अब इसको हम जब भी यहाँ पर रुपए आपका फिक्स हो कि 4500 या कुछ रुपए ले जा रहा है, 15 लीटर अधिक ला रहा है, 4 kg कम ले रहा है या 4 kg अधिक, इस प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चंस मिले तो आपको यहाँ पर इसके जो रेशियो है इसको उल्टा कर देना है। जैसे 5 से 4 है, जो इसका प्राइस था, मूल्य था 5 से 4 हो गया, और इसकी जो वस्तु थी वह 4 से कितनी हो गई 5, यानी जो खरीद रहा था वह 4 से 5 हो गई। तो यही देखिए, पहले वह 4 खरीद रहा था, अब 5 मिलने लगा उसे, कितना अधिक मिलने लगा, 1 अधिक मिलने लगा। अब यही जो 1 बराबर होगा यह 15 लीटर के बराबर होगा। यहाँ देखिए 1 अधिक मिल रहा है, जबकि कहा है 15 लीटर अधिक मिल रहा है, तो 1 बराबर 15 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछे तो आपको यहाँ से निकालना है, और यदि वर्तमान का मूल्य पूछे तो आपको यहाँ से निकालना है। देखिए प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, ये दोस्तों हमारी टोटल वस्तु है कि कितनी है, तो 1 बराबर 15 लीटर है, तो 4 बराबर निकालेंगे तो 15 चौके 60 लीटर, यहाँ पर 15
1 बराबर 15 है तो 4 का 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 लीटर। यानी प्रारंभ में वह 60 लीटर पा रहा था, जो तेल मिल रहा था उसे प्रारंभ में 60 लीटर मिल रहा था। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में देखिए 15 पची कितना हो जाएगा 75, तो वर्तमान में उसे 75 लीटर मिल रहा है, यानी 15 लीटर बढ़ गया। तो यदि देखिए वर्तमान प्राइस पूछेगा तो आपको जो यहाँ पर 4500 रुपये हैं, जो आपको यहाँ पर पैसे दिए गए हैं, अगर वर्तमान प्राइस पूछेगा तो आपको यहाँ पर 75 से भाग करना होगा। लेकिन आपको देखिए पुराना मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य, तो यहाँ पर टोटल 4 था और यहाँ पर 60 लीटर मिल रहा था, तो हम 60 से भाग करेंगे। तो 4500 क्या करेंगे बटे 60 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्रति लीटर। तो 60 से यहाँ पर भाग कर लेते हैं। देखिए 6 पचे 6 सत्ते कितना होता है 42, 6 सत्ते 42 और 3 यहाँ पर 0 30 हो जाएगा और 6 पच्चीस 30, यानी कितना आ गया दोस्तों 75। तो इस तरीके से जो उसका प्रारंभिक मूल्य था वह 75 रुपये पर लीटर था। तो 75 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना था। तो उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार से पूछेगा आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट क्लास 1 था। तो क्वेश्चंस कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।